नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कल हमने क्रांतिकारी शेखर के बचपन के बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी दी थी। आज हम पूरे पाठ को समझेंगे। तो विद्यार्थी दोस्तों, आप अपनी किताब में ध्यान दें। शुरुआत करते हैं। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें वह बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। देखिए, असहयोग आंदोलन की लहर। असहयोग का मतलब क्या है कि गांधी का एक आंदोलन, जब अंग्रेज इस देश में राज कर रहे थे, इस वक्त गांधी का असहयोग आंदोलन हमारे यहाँ शुरू हुआ और शेखर उसमें बहने की चेष्टा करते हैं। चेष्टा का मतलब है प्रयत्न। और जब वह नहीं बह पाया तब वह हाथों से खींचकर के बहाने लगा। जब वह उसमें नहीं बह पाया तो खुद उन्हें बहने की चेष्टा उसने की। आगे देखते हैं दूसरा परिच्छेद। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाने वाले से छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर देखा करता है। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती है। देखें, किसने विदेशी कपड़े उतार दिए? तो कि शेखर ने। शेखर के पास देसी कपड़े बहुत कम थे और वो ही पहनने लगा। कहने का मतलब ये है कि विदेशी कपड़ों का शुरुआत में उसे बहिष्कार होने लगा। उसके पास देसी कपड़े नहीं थे, मतलब हमारे देश के कपड़े, हिंदुस्तानी संस्कृति के कपड़े। दोपहर को ऊपर घर की कमरे में, ऊपर के कमरे में जाता है तो दूर से उसे कुछ लोगों के कंठों से आवाज सुनाई देती है। संवेद यानी कि सामूहिक रूप से आवाज आती है, पुकार आती है। आगे देखते हैं हम किसकी पुकार है। तो विद्यार्थी दोस्तों, आप अपनी किताब में ध्यान दें कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठे और वह भी अपनी खिड़की के पुकार उठा। गांधी की बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। देखिए, यहाँ मुंह काला होना मतलब बदनाम होना। गांधी की बोलबाला यानी कि इस देश में किसकी बोलबाला, किसकी जय जय होने लगी है? तो कि गांधी की। दुश्मन का मुंह काला मतलब अंग्रेजों का मुंह काला। तब उसके प्राण पुलकित हो उठे। देखिए, प्राण पुलकित होना यानी कि प्राणों में एक नया जोश और होश आना, प्रसन्न रहना। और खिड़की से पुकार उठता है, वो भी खुद अपने आप को वो रोक नहीं पाते। और क्या कहते हैं कि गांधी की बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। देखिए, गांधी के विचार, गांधी के असहयोग के आंदोलन के साथ सब लोग जुड़ गए थे। इसलिए वो कहते हैं कि गांधी की इस देश में बोलबाला है और अंग्रेजों का मुंह काला है। ये बात सामूहिक रूप से लोग कहने लगे और उसमें खुद शेखर भी जुड़ जाते हैं। आगे का परिच्छेद देखें विद्यार्थी मित्रों। इसमें आगे वह जा नहीं सकता। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही एक
अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। देखें, इस असहयोग आंदोलन में वो भी अपने आप को रोक न सका, तो उसे अनुमति लेनी थी। अनुमति का मतलब है कि इजाजत लेनी थी अपने घर वालों से, लेकिन वो अंकुश भी वो हटा देता है। निरंतर इस मार्ग पर वो प्रेरित होता है, आगे बढ़ता है कि जब देश में असहयोग का आंदोलन शुरू हो जाता है, देशदाह शुरू हो जाता है, तो शेखर एक बच्चा है, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता। आगे देखते हैं, माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे, ऊपर कमरे पर बैठे हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे, नीचे की खुली जगह ढेर लगा दिया, फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी के तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकर के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। देखे, चंद्रशेखर आजाद की आप हिम्मत देखिए। घर में कौन था? सिर्फ तो के माँ के अतिरिक्त घर में कोई नहीं था, सब लोग बाहर गए थे। इसलिए वो ऊपर के कमरे में जाता है और जितने विदेशी कपड़े थे बटोरता है, मतलब ढूंढता है, उन्हें पूरे कपड़े बाहर डालता है और ढेर लगा देता, मतलब इकट्ठा कर देता है, और लैंप लगाकर मिट्टी का तेल उड़ेल देता है। उसमें मिट्टी का जो तेल है वो तेल डाल देता है, और वो मिट्टी का तेल किसके पास था? तो कि नौकर के पास, और वहां जाने की उसे हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो जाता है और ये मिट्टी का तेल डालकर उसमें इस विदेशी कपड़ों का क्या करता है? वो जला देता है। आगे देखते हैं, आग एकदम भभक उठी। शेखर का हालात भी भभक उठा। वह आगे के चारों ओर नाचने लगे और गला खोकर गाने लगा। गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। देखे, आग जलाई जाती है, कपड़े जलाते हैं, तो आग क्या होती है? तो कि भभक उठती है।